हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए क्लास 12 सोशियोलॉजी की सीरीज, जिसमें मैं आज आपको कवर कराऊंगा फर्स्ट बुक के फर्स्ट लेसन को, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय, यानी इंडियन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन। दोस्तों, ये जो सोशियोलॉजी की सीरीज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और साथ ही इंटरेस्टिंग भी, जो कि हेल्प करेगी आपको आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम में, खासकर उन बच्चों के जिनके एग्जाम 1 मंथ के बाद ही है, यानी जुलाई में जो आपका रीशेड्यूल एग्जाम होना है 12th क्लास का सोशियोलॉजी का, वो ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड इन फ्यूचर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, चैप्टर को शुरू करने से पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की मार्किंग स्कीम के बारे में। तो आपको चैप्टर शुरू करने से पहले इस सब्जेक्ट के बारे में ये पता होना काफ़ी ज़रूरी है कि ये जो पेपर होता है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 80 मार्क्स का पेपर आता है, और जो 20 मार्क्स होते हैं वो आपके इंटरनल बेसिस पे आपको मिलते हैं, जिसके अंदर आपका वाइवा होता है, असाइनमेंट होता है, ओरल टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट किए जाते हैं। 80 मार्क्स आपके थ्योरी एग्जाम में देने पड़ते हैं, जिसमें आपकी 2 बुक के आते हैं। फर्स्ट बुक जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, और दूसरी बुक है चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज में परिवर्तन और विकास। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो आपकी फर्स्ट बुक है वो आपकी 32 मार्क्स की आएगी, और सेकंड बुक जो है आपकी वो 48 मार्क्स की आएगी। क्यों? क्योंकि पहली जो बुक है उसके अंदर सिर्फ आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इसके अंदर जो आपका पहला चैप्टर है, जिसे आज मैं करवाऊंगा, ये आपका एग्जाम में नहीं आता। कहने का मतलब कि इस वाले लेसन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, बट फिर भी मैंने आपके लिए ये बनाया इसलिए है ताकि आप जब ये सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो तो आपको पहले चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आपका ये इस सब्जेक्ट को लेके बेस स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। हर चीज़ क्वेश्चन आंसर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। अगर बच्चों को ये चीज़ समझ आ जाए तो वो अपने आने वाले चैप्टर को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकता है। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता हूँ तो मैं बच्चों को चैप्टर शुरू करने से पहले उसका इंडेक्स जरूर बताता हूँ कि बच्चों आपको इसको लेके किस तरीके से चलना है, ताकि बच्चा खुद एनालाइज करके उसके बारे में अच्छे तरीके से अपनी जानकारी को और ज़्यादा लेवल अप कर सके। तो आइए फिर शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसका नाम है भारतीय समाज एक परिचय, यानी इंडियन सोसाइटी एंड इंट्रोडक्शन। तो हमारा पहला जो टॉपिक है उसका नाम है समाज और समाज शास्त्र के बारे में। दोस्तों, अगर आपके पास सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है तो आपको ये जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि समाज और समाज शास्त्र में क्या अंतर पाया जाता है, क्योंकि आने वाले जो चैप्टर है वो सभी के सभी आपकी सोसाइटी से ही जुड़े हैं। आपको सोसाइटी को काफ़ी डीपली इसके बारे में स्टडी करने पड़ेगी, तभी आपको सोशियोलॉजी के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बनेगी। यहाँ पर इस लेसन को बनाने का आपके लिए यही मकसद था कि मैं आपको इसके अंदर वो चीज़ें बता सकूं जिसकी सहायता से आप इस आने वाले चैप्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सके। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत ही समाज और समाज शास्त्र के साथ होती है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं समाज के बारे में। तो दोस्तों देखिए, समाज यानी सोसाइटी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनती है, या यूं कहा जाए कि व्यक्तियों का समूह ही समाज कहलाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि एक सोसाइटी के अंदर अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग नस्ल के, अलग अलग जेंडर के लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं, और वही क्या करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। बट यहाँ पर समाजशास्त्र ये बताता है कि उन लोगों के बीच में क्या होना चाहिए, एक सामाजिक संबंधों का जाल होना चाहिए, यानी सोशल रिलेशन होना चाहिए। अब समाजशास्त्र इस बात को नहीं बताता कि वो सामाजिक संबंध किस आधार पे होना चाहिए, क्योंकि लोगों के बीच में जो संबंध पाए जाते हैं वो प्यार भरे भी हो सकते हैं, नफरत से भरे भी हो सकते हैं, संघर्ष से संबंधित भी हो सकते हैं, या फिर कंपटीशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं। जो रिलेशन है वो किसी भी टाइप की हो सकते हैं। इसीलिए समाजशास्त्र कहता है कि लोगों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं वही सोशियोलॉजी कहलाती है। दूसरा हम देखते हैं, समाजशास्त्र का जो उदय हुआ था वो यूरोप में हुआ था, और सबसे पहले समाजशास्त्र का प्रयोग फ्रेंच फिलोसोफर यानी फ्रांसीसी दार्शनिक जिनका नाम अगस्त कॉम्टे था, उन्होंने 1839 में किया था, जिसे उन्होंने सामाजिक भौतिक का नाम दिया था। इसी कारण इन्हें अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो आई होप आपको समाज और समाज शास्त्र के बारे में अच्छे से समझ आ चुका होगा।
आगे हम देखते हैं कि हमारे समाज में यह मान्यता है कि ज्ञान बढ़ाने के जो सोर्स होते हैं वो हमारा स्कूल हो सकता है, हमारे कॉलेजेस हो सकते हैं। पर वहीं पे समाजशास्त्र इस बात के ऊपर बल देते हैं कि व्यक्ति का ज्ञान बिना किसी औपचारिक शिक्षा के भी बढ़ जाता है। और इसका कारण यही है कि व्यक्ति समाज का हिस्सा होता है और समाज में वह पला बड़ा होता है, जिस कारण उसका ज्ञान अपने आप बढ़ता चला जाता है। क्योंकि व्यक्ति समाज में रह के नियम और कानूनों को सीखता है, वह जानता है कि ज्यादा चिल्लाने से अगर दूसरे को तकलीफ होती है तो ये गलत चीज है। व्यक्ति ये जानता है कि अगर कहीं पे हम कूड़ा डालते हैं कहीं ऐसी सार्वजनिक जगह पे यानी पब्लिक प्लेस में तो ये गलत चीजें होती है। व्यक्ति ये जानता है कि दूसरों से लड़ाई करना या गाली गलौज करना ये सब गलत काम होते हैं। ये सभी के सभी समाज उसे सिखाता है, जिसके कारण वह अपने यहाँ पे अपना ज्ञान आगे बढ़ाता है और अपने तौर तरीकों में बदलाव लाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर क्वालिटी कंटेंट वो भी सिंपल इजी टू ग्रैस्प लैंग्वेज में रेगुलरली हम पोस्ट करते रहते हैं। सो अगर आप भी अपनी स्टडी को लेकर सीरियस है और प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ताकि फ्यूचर में कोई आप वीडियो मिस ना कर सके। आगे जो हमारा टॉपिक है वो आपके लेसन से जुड़ा टॉपिक है, जिसका नाम है इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सोशियोलॉजी आपका सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ये अदर सब्जेक्ट की तरह जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, इनकी तरह कोई लंबा इसका टाइम पीरियड नहीं है। ये एक लेटेस्ट सब्जेक्ट है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 साल भी नहीं हुए और इसी कारण इसी के ऊपर ये टॉपिक रखा गया। भारत के अंदर जो सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का उदय हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए, जब बात भारतीय समाज की आती है तब हम देखते हैं कि औपनिवेशिक काल में एक खास प्रकार की लोगों के बीच में भावना पैदा हुई थी। औपनिवेशिक उसे कहते हैं जब एक ऐसा देश जो कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और वह एक ऐसे देश के ऊपर अपना शासन करता है जहां पे प्राकृतिक संसाधन काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं और वह उस देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मामलों में भी इंटरफेयर करता है यानी हस्तक्षेप देता है, दखल अंदाजी देता है। तो उस प्रक्रिया को औपनिवेश कहते हैं। उदाहरण के तौर पे जब 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ने अपने यहाँ पर कोलकाता में स्थापना करी थी तो उन्होंने व्यापार के सिलसिले में ही भारत आए थे और धीरे देखते देखते उन्होंने पूरे भारत के ऊपर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों के शासन ने न केवल पूरे देश को एकजुट किया बल्कि पूंजीवाद, आधुनिकीकरण जैसी शक्तिशाली प्रक्रियाओं से भी भारत को परिचित कराया। क्योंकि भारत उस टाइम क्या था, प्राचीन काल और मध्यकालीन भारत के अंदर वह ज्यादा जीता था। लेकिन जब से ब्रिटिश यहाँ पर आए तो एक अलग तरीके का पूंजीवाद, आधुनिकीकरण देखने को मिला और इसी प्रक्रिया ने पूरे देशवासियों को एक किया। ये बात भी सच कही जाती है कि औपनिवेशवाद के कारण ही भारत के अंदर नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। आगे हम देखते हैं उपनिवेशवाद के गलत प्रभावों ने हमारे समुदाय के अलग अलग भागों को एकजुट करने में भी सहायता पहुंचाई, जिसके कारण भारत में बहुत से समुदाय और वर्ग उत्पन्न हुए जिन्होंने भारत की आजादी में अपनी भूमिका निभाई। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा कि भारत में 1600 के बाद काफी ज्यादा आंदोलन हुए, राष्ट्रीय आंदोलन हुए, जिसके अंदर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और महिलाओं से लेकर लोगों तक सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इसी भावना के चलते हर एक देशवासियों के बीच में राष्ट्रवाद को लेकर एक प्यार की भावना, एक अपनापन की भावना जमकी, जिन्होंने अंग्रेजों को घसीट घसीट के भारत से भगाया। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सिर्फ यही चीज बतानी थी कि जो समाज शास्त्र है वो लोगों के अंदर जो सोशल रिलेशन है, सामाजिक संबंध है, वो किस तरीके से पैदा करता है। एक बात ये कहा जाती है कि जो समाज शास्त्र है वो सामाजिक अध्ययन का ही एक विज्ञान है, यानी समाज से ही निकला है समाज शास्त्र। अगला जो चैप्टर होगा वो हमारा सेकंड चैप्टर होगा जो कि मार्क्स से रिलेटेड है। कहने का मतलब कि जो एग्जाम में आते हैं। ये जो चैप्टर था वो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने से मतलब था, जिसमें आप जानते हैं कि समाज शास्त्र क्या होता है, समाज के बारे में और भारतीय समाज के बारे में। तो आई होप आपको ये वाली सीरीज का पहला चैप्टर काफी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपको इन फ्यूचर इस चैनल से रिलेटेड ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।